हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस थॉट का टाइटल है सत्य का आचरण। मनुष्य की जीवन यात्रा में गलतियां यानी कि त्रुटियां केवल पतन का कारक नहीं होती। कई अवसरों पर गलतियां संघर्षों का आधार बनकर संबंधों की नवीन व्याख्या भी करती हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी को ये याद रहना चाहिए कि गलती मात्र विसंगति नहीं है, बल्कि संभावना भी होती है। जीवन में जब मनुष्य अविवेकपूर्ण निर्णय लेता है और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई परिस्थितियों से उपजी विपत्ति की धधकती ज्वाला में वो आत्मविश्लेषण हेतु विवश होता है। यह आत्मविश्लेषण पुनः आत्मसुधार का द्वार खोलता है। इतिहास गवाह है कि महान व्यक्तियों ने अपनी गलतियों से सीख लेकर अपने जीवन को सार्थकता प्रदान की है। अशुद्धि से शुद्धि की ओर बढ़ना, असत्य से सत्य की ओर बढ़ना, दुर्मार्ग से सद्मार्ग की ओर बढ़ने की प्रक्रिया ही मनुष्य को अपने समकक्षों के प्रति संवेदनशील बनाती है, जिससे वो पुनः परस्पर आत्मीयता स्थापित करता है, यानी कि दोबारा आत्मीयता स्थापित कर लेता है। सत्य तक पहुंचने का मार्ग केवल विचारों की धारा में बहने से प्रशस्त नहीं होता, बल्कि सत्य कर्मों के माध्यम से ही समाज उसे एक्सेप्ट करता है। किसी भी व्यक्ति का आदर्शवादी चिंतन तब तक प्रभावहीन रहता है जब तक वो उसे अपने आचरण में नहीं उतारता। सत्य वो द्वीप है जो स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशमान करता है। सच केवल वाणी से नहीं, अपितु कर्मों की निष्कलुषा से ही जनमानस में प्रतिष्ठित होता है। ये सत्य की शक्ति ही है जो महापुरुषों को अमृत प्रदान करती है। यदि हम गलती को अपराध नहीं माने, अपितु अनुभव का साधन समझें और सत्य को केवल प्रवचन का विषय न बनाकर आत्मानुभूति का आलोक बना लें, तो समाज अधिक समरस और संगठित हो जाएगा। गलती हमें स्थायी रूप से विघटित कर सकती है, किंतु आत्मचिंतन और सुधार की प्रक्रिया हमें पुनः सशक्त रूप में एकत्रित कर आदर्श बनाने का सेतु बन सकती है। इसलिए सत्य का आचरण ही वो अमृत तत्व है जो जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। यानी कि जीवन की सार्थकता के लिए सत्य का आचरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी ये नहीं है कि हमसे गलतियां ना हो, बल्कि ज़रूरी ये है कि अगर गलतियां हमसे होती हैं तो हम उन गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ें, उन गलतियों से कुछ सीखें, आत्मानुभूति करें और ऐसा प्रयास करें कि ये गलतियां हमसे दोबारा ना हो और सच को अपनाएं, बल्कि ना केवल सच को प्रवचन का विषय बना लें। कहा भी गया है इस थॉट में कि सत्य को केवल प्रवचन का विषय न बनाकर आत्मानुभूति का आलोक बना लें, यानी कि आत्मानुभूति का प्रकाश बना लें, तो समाज अधिक समरस और संगठित हो सकता है। यानी कि सत्य को केवल प्रवचनों का विषय न बनाकर केवल ये ना सोचें कि फलाने गुरुजी ये कहते हैं और फला जो भागवताचार्य हैं वो ये कहते हैं, फला वक्ता ये कहते हैं, फला ये कहते हैं, फला वो कहते हैं। बल्कि जरूरी ये है कि आप उसे अपने अंतर मन में समाहित करें, उससे सीखें और कोशिश करें कि आपके आसपास का वातावरण भी अच्छा हो सके। क्योंकि सत्य वो प्रकाश है जो स्वयं तो प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशमान कर ही देता है।
इसलिए हमारे जीवन में सत्य का आचरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सत्य का आचरण वो अमृत तत्व है जो जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए ढेर सारे वीडियोस। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।